हम यहाँ गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन में हैं। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग चल रही है और जो संसद पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना है उसका निर्णय होना है। आंदोलन की आगे क्या रणनीति है उसके बारे में विचार मंथन चल रहा है। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की अनुपस्थिति में उनके भतीजे गौरव टिकैत यहाँ मोर्चा संभालते हैं। हम उनसे बात करते हैं और कई किसान यहाँ पर हैं जो इंतज़ार में हैं कि वहाँ से निर्णय हो और फिर हम मोर्चा संभालें। तो मैं पहले गौरव टिकैत से ही बात करता हूँ। आइए गौरव जी, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर जो है एक तरह से हिंदुस्तान में ऐतिहासिक स्थली बन चुका है किसान आंदोलन के मामले में। अब वहाँ से निर्णय आने के बाद में आप लोगों की क्या रणनीति है? देखो, संयुक्त मोर्चा पे, संयुक्त किसान मोर्चा पे पूरे देश भर के किसानों ने विश्वास जता रखा जी, और जिस तरीके से पूरे नेताओं ने जी, अपना कुशल नेतृत्व दिखाया जी, तो वो भाई वे उसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। जी, पूरे देश के किसानों को एक किया है। जी, अगर सब किसी झंडे के रंग अलग अलग थे, जी, 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 वे झंडे सब एक, मतलब झंडे अनेक हैं जी, लेकिन सबका विचार एक है। जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है संयुक्त मोर्चे के सभी नेताओं का। जी, हम और पूरा किसान समाज, पूरा जी, किसान जी, वर्ग जी। जो कुछ भी फैसला संयुक्त किसान मोर्चा लेगा जी। उसको मानेगा। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है ये किसान बेल्ट है। इस आंदोलन के बाद में यहाँ क्या बदलाव आया, थोड़ा इसमें प्रकाश डालिए। नहीं, किसान तो भाई सभी जगह है, जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, पूर्वांचल, जी। बुंदेलखंड, ब्रज, सभी जगह किसान है। जी, और भाई बदलाव तो ये है जी, कि मजबूती के साथ में जी, पूरा देश का किसान इस आंदोलन में साथ रहा। जी। पूरे देश का ये आंदोलन ये है। ये देखा गया कि विधानसभा चुनाव रहा हो पिछला या लोकसभा चुनाव रहा हो, किसानों ने अक्सर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। इस बार आप क्या देख रहे हैं? नहीं, ये दिखतर नहीं दिया। जी, ये था कि भाई इन्होंने झूठ बोला, जी, इन्होंने किसान को बहकाने का, वर्गलाने का काम करा। जी, इन्होंने किसानों की आमदनी दुगनी होगी, गन्ने का रेट बढ़ेगा, जी, इस तरह की बातचीत करके जी, कुछ धार्मिक सिस्टम में जी, जी, लोगों को लगा के वोट लेना का काम किया, यानी कि भावनाओं को भड़का के जी। इन्होंने वोट ली। और ये अब नहीं चलेगा भाई, किसान सब चीजें समझ गया। जी। इन चुनाव में जो यूपी का विधानसभा चुनाव आ रहा है इसमें किसान इनके बरगलाव में नहीं आएगा। देखो, किसान उसके साथ जाएगा जी। जो उससे काम करेगा। जी, किसान को चाहिए ना, किसान कभी राजनीति को उसमें काम करता है। जी, 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 भाई ये काम करने लगेंगे जी, तो इन्हीं का भी अभिनंदन करने लगेंगे किसान को। तो किसान तो भाई काम चाहिए इनको। तो भाई अब 2022 भी आ जाएगा, आमदनी दुगुने की बात सरकार ने करी रखी, जी, जी। तो वो सारे मुद्दे जो है अब तो नए कृषि कानून तो वापस ले लिए मोदी सरकार ने। जी, भाई ये कानून थोपे हुए कानून थे। जी, इनमें किसान, इन्होंने नाम दिया था इसका कृषि सुधार कानून, जी, लेकिन तीनों कानूनों में कृषि बर्बाद जी, तो होती, जी। सुधार का कोई एक शब्द भी उसमें नहीं। यदि इन्होंने वापसी ले लिया, उनका धन्यवाद है। जी, भाई किसानों की बहुत समस्याएं, जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तो अपना तय करती है, जी, उस पे गारंटी कानून बनावे कि भाई हम इससे नीचे की अगर कोई फसल खरीदेगा, जी। हम सरकार को भी नहीं कह रहे कि सरकार ही जी, खरीदेगी, जी, 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 ना वो वहन कर सकती सरकार, जी, क्योंकि सरकारों ने इस तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं। जी, 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 क्योंकि उन्होंने तो ध्यान दिया कॉरपोरेट को आगे कैसे लेकर आओगे, जी, वो जी, करेंगे। जी, जी। उन्होंने देश के कृषि क्षेत्र को कभी आगे उस ढांचे को कभी मजबूत करने की कोशिश नहीं करी। अच्छा, तो यही दुर्भाग्य है कि आज भी 10% से नीचे की फसल जी, MSP पे खरीद कहते हैं जी, होती है। जी, जी। तो ये गारंटी बन जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि भाई वो कोई भी खरीदे, जी, जी। वो इससे नीचे ना खरीदे। अच्छा, सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च का निर्णय आता है, फिर क्या रणनीति है? वही होगा वो जी, 29 तारीख को, जो भी मोर्चा आज तय करेगा, जी, 29 तारीख को जहाँ जहाँ से रास्ते जी, इन्होंने कहा है कि हमने खोल दिए। जी, 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 भाई ये किसान को वो करने की कोशिश कर रहे हैं बदनाम कि भाई जी। हमने रास्ते खोल रखे, किसान ही रास्ते को रोक कर बैठा। जी, अगर रास्ता खोल रखे तो किसान का सबसे पहला अधिकार है, जी, क्योंकि 12 महीने से वो दिल्ली की चौखट पे है, जी, जी। संघर्ष कर रहा। तो सबसे पहला अधिकार किसान का है भाई, वो किसान दिल्ली चलेगा। तो अनुमति लोगे या नहीं? नहीं, जब रास्ते खुल जाएंगे अनुमति क्या और क्या कहेंगे जी, लेंगे। जी, भाई 30 ट्रैक्टर और 600 लोग एक बॉर्डर से, जी, वे परमानेंट जब तक जो सत्र चलेगा संसद का, जब तक जाता। जी। देखिए, नरेश टिकैत के बेटे और राकेश टिकैत के भतीजे गौरव टिकैत ने बड़ी बात बोली है कि जब रास्ते खुले रहेंगे अनुमति किस बात की,
मतलब यदि सिंगू बॉर्डर से निर्णय होता है ट्रैक्टर मार्च का, तो बिना अनुमति के किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। ये है किसान आंदोलन की रणनीति। चौधरी साहब, क्या रणनीति आगे की? जो भी संयुक्त मोर्चे का आदेश होगा जी। उसका पालन किया जाएगा जी और तन मन धन से किसान समर्पित है जी अपने हक लेने के लिए। जी किसान का समर्थन मूल्य पे जो शोषण होता है उस नाम पे जी वो अब किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये किसान ने बता दिया है। इतना लंबा आंदोलन चला के जी, जी। 1 साल इस आंदोलन के चलते हुए हो गया। जी। जब तक समर्थन मूल्य पे कानून नहीं बनेगा, जी इस पे खरीदी की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक किसान यहाँ से वापस जाने वाला नहीं है। चाहे उसे संसद घेरना पड़े जी। या फिर यहीं बैठा रहना पड़े, जो भी होगा। चौधरी साहब, हाँ जी। ये बताइए कि किसान जो था कि वो जाति धर्म के नाम पर बढ़ जाता था चुनाव में, और ये जो किसान आंदोलन चला है, 1 साल चला है और चल रहा है, इस किसान आंदोलन के बाद में किसानों में क्या बदलाव आया है? सबसे पहला बदलाव तो यही तो है। जी इनका जाति धर्म तो ऊपर चल पड़े किसान। जी जाति धर्म छोड़ के ही तो किसानों का पता लगा। जी। उन्हें अपनी ताकत की पहचान जो है जी। इस जाति धर्म छोड़ के ही हुई। जी उन्हें उनकी ताकत की पहचान होगी। जी। मैं उसकी पहचान जी। चाह रहे थे वो हम होगी। जी हम ठहरते एक बात पूछ रहे, जी जी तुमने कल परसों उसका एयरपोर्ट का क्या था वो उसका वो करा, जेवर एयरपोर्ट का वो करा हाँ उद्घाटन प्रधानमंत्री ने। जी शिलान्यास किया है। हाँ, तब अमन बताओ, हमें हवाई जहाज मारे हैं किसी दूसरे के हैं, जी मारे किसी दूसरे के देश के हैं में, हमारे यहाँ का यहाँ मत हम भी तो पूछ रहा जी जी। यहाँ हमारे हवाई जहाज नहीं उतरते, जी मैं उतरेंगे दूसरे देश के। जी। यो कहीं की खतर बनवाया उन्होंने, हमारे खाली ये हमारे किसानों के बर्बाद कर दिया। ये जमीन खोदी भारी जी। वो जी। मोदी तो कह रहा है कि मैं विकास कर रहा हूँ। विकास नु बता दे, विकास हमारा हो रहा है, विकास तो दूसरे देशों का हो रहा है। वहाँ तो और के हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उतरेंगे, हमें तो लगा पता उसका। तो मोदी सरकार को कैसे सबक सिखाएंगे किसान इस बार? अरे सबक तो से सिखा रखा, सबक तो सीख जगह वो। जी ये जो ये एयरपोर्ट है उस पर जगह वो लगा रखा, वो होल्डिंग क्या कहे वो मंका लगा रखा दूसरे देश का, जी चीन का। चीन का वो लगा रखा, उनको शर्म नहीं लगी तुझे? तो प्रधानमंत्री तो लेटर लिखते हैं कि चीन का सामान खरीदना नहीं है। और ये लग रहे उसका उद्घाटन पर फोटो लगाने, प्रधानमंत्री क्या कह रहा है? शर्म नहीं आई इसे इस बात की? प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि चीन से फंडिंग हो रही किसान आंदोलन को। हाँ, चिंता हो रही, तक देख दिए इनको। जी। तू बता, अपने तक देख दिए? जी। किसानों ने अपने जान माल तो अपने जो चला रखा, तन मन धन पे 2-2 रुपए लावे आगे चीज में, और जी बैठ का हमें उसमें पेट्रोलियम और उनमें। मोदी सरकार के जो समर्थक हैं वो तो बोल रहे हैं नक्सली आतंकवादी हैं, पाकिस्तान के सह पर आंदोलन कर रहे हैं। ले जाकर देख लो, इन्होंने बका रखे, बोलो सारे नहीं हुए शुद्ध है। जी। मैं तो बका रखे, मैं सह जब देख सारे सिक्का लग रहे। ये न्यूज तो बड़ा लग रहा दिन ब दिन हो, हम सबको बता लग रहे, हम लुटे पिटे पड़े, हमें पता। ये किसानों का आक्रोश और मोदी सरकार को सबक सिखाने की रणनीति। चौधरी साहब, आप बताइए कि कैसे मोदी सरकार को सबक सिखाना है? मोदी सरकार को तो किसानों ने सबक सिखा दिया। आप ही भी कह रहे थे भाई जो है मतलब है कि मोदी ने ये कानून वापस लिए, इसका धन्यवाद। इस मोदी सरकार का कहीं को धन्यवाद करे। इसने किसानों के लिए झूठ बोल के आया कि 15-15 लाख रुपए खाते में भेजे जाएंगे और किसानों की आय दूनी करी जाएगी। मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, ये झूठ बोल का आया। इसने जो भी वादे करे ये उसके विपरीत चला। जब ही किसानों ने इसे नकारा, किसान इसे ऐसा करके छोड़ देंगे, यू इस देश में रहने लायक ही नहीं रहे। इसने तो ऐसा कराया जहाँ कहा था कि किसानों की आय दूनी करूँगा, उसने आधी करी। इसने कहा कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। जिस स्टेशन पर इसने चाय बेची सबसे पहले वो बेचा, तो इसका देख लिया जुमले वो हिंदू मुस्लिम करवा कर इस देश में आया। लेकिन इस देश का किसान पढ़ा लिखा है, भोला जरूर है लेकिन शिक्षित है। ये इसकी चाल समझ गया, इसे धाराशाही कर देंगे। इसका कोई आसान नहीं। इन 3 काले कानून का ये हमारे पे थोपे गए थे। हमें जरूरत है स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, MSP पर गारंटी कानून बनाओ। धन्यवाद है उनका
जोन से 750 किसान इस बॉर्डर पर शहीद हुए या रास्ते में इस यहाँ आते हुए एक्सीडेंट हुए, धन्यवाद है उनका, धन्यवाद है उनके परिवारों का, धन्यवाद है जोन सा किसान गांव में बैठा एक इस किसान के लिए एक ही आवाज पर बॉर्डर पर खड़ा हुआ पावे, धन्यवाद है उसका, धन्यवाद है उसका। जोन सा एक गरीब किसान चारों तरफ इस दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा, मोदी को कहीं का धन्यवाद दे हम। उसने तो इस किसान को मिट्टी में मिलाने की पूरी कोशिश करी। मोदी सरकार तो किसानों को देशद्रोही बोल रही है, इस बारे में बताइए। हाँ, देशद्रोही एक ढाल है यू किसान। इन 2 सांडू की नात इस किसान ने पकड़ी। यूं मेरे देश का दुर्भाग्य है, विपक्ष कमजोर, जनता मौन, मीडिया बिकाऊ। अगर ये तीनों चीज मजबूत होती तो आज इस किसान को सड़क पर बैठने की जरूरत नहीं थी। तो किसान और किसान का बेटा जवान, अब इनका क्या रोल रहेगा इस देश के उत्थान के लिए और देश को दिशा देने के लिए? ये तो सब हमारा किसान का जवान का क्या रोल है। जवान तो इस देश की सीमा की रक्षा कर रहा और किसान 135 करोड़ जनता का अन्न उगा के पेट भर रहा। और इस प्रति क्या रोल इस किसान का खून चूसेंगे। इतना आक्रोश है मोदी सरकार के प्रति किसानों में, आपने देखा कि कितना आक्रोश है। गौरव टिकैत जिंदाबाद, गौरव टिकैत जिंदाबाद, गौरव टिकैत भारतीय किसान यूनियन, किसानों का चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और ये नारेबाजी, ये किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर, आपने देखा किसानों में कितना आक्रोश है और मोदी सरकार को सबक सिखाने की ठान ली है। बस निर्णय संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में है कि क्या वहाँ से निर्णय होगा और कैसे यहाँ से संसद पर ट्रैक्टर मार्च निकालना है। ये गाजीपुर बॉर्डर में पर किसानों का उत्साह, इस कार्यक्रम को हम आज यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।